हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं अतीक अहमद और मैं हूं कामरान अली। गाइस आप देख रहे हैं कामरान अली टीवी और पाकिस्तानी रिएक्शन के साथ हम आपका एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, तो ये हमने ज़रा मनोरंजन रखा था एक अलग से, बट ये कि काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं बना पा रहे थे। खैर बहरहाल वी आर बैक। और आज जिस टॉपिक पे हम रिएक्शन कर रहे हैं, जिस वीडियो पे, उसका टाइटल है राजगीर ग्लास ब्रिज इन बिहार, राजगीर जू सफारी। और ये वीडियो ली गई है दी डॉन चैनल से। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी मिल जाएंगे, उनको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बहुत जरूरी है। आप भी हमें बताएंगे बातें तो हम आपसे मजीद बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट आपके आते हैं ना, फिर उससे मजीद बातें निकलती कमेंट हैं। वैसे बहुत आए हुए हैं, वो हमारा टाइम हाँ, नहीं थोड़ा लगा सा रिप्लाई करने का, busy बट ये बिल्कुल। कि चलें स्टार्ट देखते करते हैं हैं वीडियो वीडियो। को, और बाकी बातें फिर वीडियो के बाद। हाँ। दोस्तों, किसी वीडियो या फिल्म में आपने ऊंची पर्वत चोटियों के बीच गहरी खाई के ऊपर से गुजरते हुए शीशे का पुल जरूर देखा होगा, और यह भी संभव है कि शीशे का पुल देखने की आपके मन में भी हसरत जागी होगी। अगर हाँ, तो आपकी ये हसरत पूरी हो सकती है, और वो भी अपने ही देश भारत के राज्य बिहार में। बिहार शरीफ जिले के राजगीर में पहाड़ियों के बीच शीशे का पुल बनकर लगभग तैयार है। वास्तव में ये पुल नहीं, बल्कि शीशे का बना एक किस्म का छज्जा है, जिस पर खड़े होकर आप ठीक सैकड़ों फीट नीचे गहरी खाई को निहार सकेंगे। इस पर चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप आकाश में चल रहे हों। आपके लिए ये अनुभव बेहद रोमांचकारी हो सकता है। राजगीर में वैसे तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ की 5 पहाड़ियों में से किसी पर्वत के शिखर पर खड़े होकर वादियों को निहारने का अलग ही अनुभव है। चेयर रोपवे से रत्नागिरी पर स्थित विश्व शांति स्तूप जाने के रास्ते में पर्यटकों को गहरी घाटी के ऊपर हवा में लटके होने का एहसास होता है। जल्द ही ऐसा ही एक रोमांच राजगीर के पर्यटन में जुड़ने जा रहा है। नेचर सफारी में ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। 85 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा ये ब्रिज वैभार गिरी की 2 चोटियों के बीच गहरी खाई के ऊपर बनाया गया है। ये खाई लगभग 250 फुट गहरी है, जबकि दोनों पर्वत शिखरों के बीच की दूरी लगभग 500 मीटर है। अब इस स्काई वॉक पर पर्यटक हवा में स्थिर होकर वादियों को काफी करीब से निहार सकेंगे। इस स्काई वॉक पर एक साथ 25 से 30 लोग चहलकदमी कर सकेंगे। इसके फर्श में मजबूत पारदर्शी शीशा लगाया गया है, जिस पर अगर कोई खड़ा हो जाए तो ऐसा महसूस होगा कि वो सीधे घाटियों में जा गिरेगा। ये पर्यटकों को अलग ही रोमांच का अनुभव कराएगा। 2022 में नेचर सफारी को पर्यटकों के लिए खोलने का लक्ष्य रखकर काम किया जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि ऐसा ग्लास स्काई वॉक विश्व में सबसे पहले चीन के हेबई प्रांत में तेहांग में बनाया गया था, जबकि देश में पहला ग्लास स्काई वॉक सिक्किम राज्य के पेलिंग में स्थित है। अब राजगीर नेचर सफारी में निर्मित ये ग्लास स्काई वॉक देश का दूसरा तथा बिहार का पहला स्काई वॉक होगा। हालांकि जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, उन्हें ग्लास स्काई वॉक करने की अनुमति नहीं होगी। वैभार गिरी पर्वत श्रृंखला के बीच एक जिप लाइन भी बनाई जाएगी, जिसमें लोहे की रस्सी पर लॉकर बेल्ट से बंधे पर्यटक हवा की सैर करते हुए 250 फुट गहरी घाटियों और खाई के ऊपर इस पर्वतीय श्रृंखला को आर पार करेंगे। जिप लाइन का काम भी अभी प्रगति पर है। राजगीर में वाइल्ड लाइफ जू सफारी से सटे नेचर सफारी का काम जोर शोर से जारी है।
अगर जू सफारी में खुले में विचरते शेर, बाघ, भालू आदि जानवर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तथा एडवेंचर पसंद लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा, तो वहीं नेचर सफारी प्राकृतिक दृश्यों के बीच एडवेंचर स्पॉट बनेगा। नेचर सफारी में बिहार दर्शन का स्पॉट बन रहा है, जहां सूबे के सभी जिलों से संबंधित प्रतीक और ऐतिहासिक तथ्य दर्शाए जाएंगे। सभी प्रतीक पहाड़ की तलहटी के पत्थरों पर उकेरे जा रहे हैं। इस परिसर में मड हट यानी मिट्टी की झोपड़ी, ट्री हट यानी पेड़ों पर झोपड़ी, वुडन हट यानी लकड़ियों के कॉटेज भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें तय शुल्क देकर पर्यटक ठहर सकेंगे। इसके अलावा ग्रासलैंड यानी घास का मैदान और मेडिसिनल यानी औषधीय गार्डन भी होगा, जहां लोग तरह तरह के औषधीय पौधे देख सकेंगे। नेचर सफारी में तितलियों की एवियरी भी होगी, जहां नालंदा में पाई जाने वाली तितलियों की प्रजातियां रखी जाएंगी। वैसे वाइल्ड लाइफ जू सफारी में भी तितलियों की एवियरी बनाई जा रही है। वहां देश विदेश की अधिकांश तितलियों की प्रजातियां होंगी। ये नेचर सफारी जरासंध अखाड़ा से गया जिला स्थित जेठियन जाने वाले मार्ग के बीच में है। राजगीर स्थित जरासंध अखाड़े से दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। ये सफारी उसी मार्ग पर आकार ले रहा है जिस रास्ते से कभी भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पहले और बाद में गया से पैदल राजगीर आए थे। नेचर सफारी का निर्माण लगभग 20 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। 2022 तक इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। नेचर सफारी में पर्यटक आर्चरी यानी फील्ड तीरंदाजी कर सकेंगे। ये अलग अलग और अक्सर बिना किसी तय दूरी के निशाना लगाए जाने वाला रोमांचक खेल है। वहीं लक्ष्य पर निशाना लगाना यानी टारगेट आर्चरी की व्यवस्था भी होगी। ये एक ओलंपिक खेल है जो दुनिया भर के 160 से ज्यादा देशों में लोकप्रिय है। पर्वतारोहण के शौकीन पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद। भाई ये तो वाकई इस ब्रिज पे जिनको हाइट फोबिया है ना, उनके लिए तो समझ लो कि एक तरह की मौत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा, जैसे यार वीडियो देख के हमें तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ें देखें एशिया में बहुत ही कम, इधर यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर चीज़ें बहुत कम बनती हैं। जो दूसरी क्या नाम है, चाइना पे हैं या दूसरे मुल्कों में है, यूरोप साइड पे इस तरह की जगह हैं, बट ये कि यहाँ पे कम है। तो बाकी और वो सबसे अच्छी और मज़ेदार चीज़ ये थी कि वहाँ पे वो जो बना रहे हैं, जहाँ पे तितलियों की अफजाइश होगी, तितलियाँ रखेंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो देखने में भी अच्छा है, खूबसूरत भी लग रहा है, और उससे जो है वो नेचर को भी फलने फूलने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये। फिर ये कि वाइल्ड सफारी के नाम से जो मतलब वो जो जिप लाइन बन रही है और ये ब्रिज बन रहा है और ये सारी चीज़ें मतलब ये इस तरह बनाई जा रही हैं कि जंगल में रहने वाले जानवरों की ज़िंदगी में कोई खलल नहीं पड़ेगा इससे। और एंटरटेनमेंट और सबसे बड़ा ये वो सूबा है जो बिहार, हम समझ रहे थे शायद इसको इतनी तरक्की नहीं दी जा रही या ये मसले मसाइल हैं, क्योंकि बीच में नज़र आ रहे थे, लेकिन अब ये सारे काम अगर बिहार में हो रहे हैं तो ये बिहार के लोगों के लिए बहुत यानी कि बड़ी खुशखबरी है। और वहाँ के रिहायशी जो लोग रहते हैं वहाँ पे, उनके लिए बड़ा एक रोजगार का यानी कि बंदोबस्त होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस टाइम जहाँ मैं समझता हूँ कि जो मैंने सुना है या पढ़ी है चीज़ें, तो बिहार में काफ़ी नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, इनके पास रोजगार नहीं है। अगर इन चीज़ों से ये होगा, काफ़ी सारी यानी कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो पैदा होगी वहाँ के इलाके के लोगों के रहने के लिए। बिल्कुल, जब जहाँ मैं समझता हूँ, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जब वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो ऑलमोस्ट मतलब जरूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ों की खपत बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो फिर वो सप्लाई भी उतनी ज़्यादा होगी, तो लोगों का रोज़गार भी इससे जो है वो वाबस्ता होगा। जो उसमें उन्होंने बताया भी कि वो जो होटल्स बनाए जा रहे हैं, हट्स बनाए जा रहे हैं, ट्री हट्स, मड हट्स और लकड़ी के कॉटेजेस वगैरह,
तो जाहिर सी बात है वो फिर आने वाले लोगों के लिए एक होटल की तरह काम करेंगे, उससे रोजगार भी बढ़ेगा। पूरा टूर यानी कि कहते हैं ना टूर स्पोर्ट्स बना रहे हैं उसको पूरा, यानी कि टूर बाहर से लोग आएंगे, उसमें सारी चीज़ें या सारी फैसिलिटी देंगे, जिसको ट्रैकिंग करे जिसको, यानी कि मिसाल के बाद क्या कहना चेयर लिफ्ट है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, आर्चरी है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यानी कि बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है ये पूरा, यानी कि बिहार के लोगों के लिए, और ये अच्छी चीज़ है। और सेकंड मेरे ख्याल में ब्रिज है, पहली ब्रिज जो गिलास की बनी है वो किसी और जगह है, सिक्किम में पता नहीं इस तरह का, तो ये दूसरी है। यार देख के बहुत अच्छा लगा कि इंडिया में भी ये काम हो रहे हैं, जो अच्छी बात है मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज यहाँ हमारा भी रिएक्शन यहाँ तक रहेगा। अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आप लोग चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मज़ीद इसी चीज़ से रिलेटेड कोई और मालूमात हो या कोई ऐसी बात जो हमारी गलत इन्फॉर्मेशन पे मबनी हो तो हमें करेक्शन ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इंतज़ार रहेगा आपका। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, बाय बाय।